हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। आज देखिए, ये नया क्वेश्चन आया है आपके बीच। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 50। तो मेरा कंसेप्ट क्या था? मेरा कंसेप्ट था कि LHS में फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए, और वो फैक्टर जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ फैक्टर तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक। तो इसको हम क्या करेंगे? लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद RHS में 0 होना चाहिए था, है कितना? 50। क्लियर है? तो आइए इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो इसको जो है इसके फॉर्म में बदल देंगे। इसको जो है इसके फॉर्म में बदल देंगे, या इसी को इसके फॉर्म में बदल देंगे। इसको 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 इसके रूप में बना दीजिए, चाहे इसको इसके रूप में बना दीजिए। कैसे? जो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 प्लस 5 लिख सकते हैं। हुआ? बोलिए बोलिए। क्योंकि माइनस 2 प्लस 5 मिलके 3 आ जाएगा, और प्लस 3 है भी। यानी इस सिस्टम को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके रूप में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो प्लस 5 और माइनस 2 मिलके प्लस 3 रिजल्ट मुझे देगा, और यहां से लेके यहां तक ये बना। क्लियर? इंटू कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 50। क्लियर है? अब क्या कीजिए आप? लेट मीन्स माना कितना को आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 को आप जेड मान। क्या मान लेते हैं? जेड। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के स्थान पर जेड रखिए। ये सिस्टम यहां तक क्या हो जाएगा? जेड प्लस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? जेड। ये कितना हो जाएगा भाई? जेड लेस देन इक्वल टू 50। क्लियर है? अब इसको गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो जेड स्क्वायर प्लस 5z। अब 50 को ई पटी ला, क्योंकि ई पटी 0 होना चाहिए ना, तो ई पटी आएगा तो माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको जेड स्क्वायर प्लस 10 × 50 10z माइनस 5z और माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब जब z कॉमन लीजिएगा तो z प्लस 10 और इसमें माइनस 5 कॉमन लेंगे तो z प्लस 10 लेस देन कितना होगा? 0 लेस देन 0। तो z प्लस
10 कॉमन ले लीजिए तो z माइनस क्या बचेगा 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लीनियर तो बन गया, लीनियर फैक्टर बन गया, लेकिन हम z का मान ये वाला जो रखे थे ना वो पुट कर देंगे। अब z का मान क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे। तो z का मान जब इसके स्थान पर रखिएगा भाई साहब तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 z का स्थान पर प्लस कितना, प्लस 10 है तो प्लस 10 इंटू z के मान x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 माइनस कितना होगा 5 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको भी गुणनखंड कीजिए तो क्या लिखिएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, इसको x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हुआ x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4, इसे माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4, इंटू इसमें x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, और इसमें x माइनस 7 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए तो पूरा सिस्टम LHS रैखिक फैक्टर यानी लीनियर फैक्टर में बन गया, और RHS में 0 चाहिए था तो 0 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म मेरा क्लियर है, ठीक है। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को लिखें। पहले हम क्या करेंगे, टोटल क्रिटिकल पॉइंट को लिखें, ठीक है। टोटल क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे भाई साहेब, लिखें, लिखिए। तो क्रिटिकल पॉइंट यानी x बराबर क्या क्या आ गया, यहां से आएगा -1, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 7। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट को मैंने क्या किया, लिख दिया। यहां से -1 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 7 आएगा। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, हुआ संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। क्लियर है। सारे क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर, देखो यहां पे इसको शिफ्ट कर दिए हैं। सारे क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो आइए संख्या रेखा खींचिए। तो संख्या रेखा किस कलर से खींचिएगा जी, चलिए कुछ चेंज कर देते हैं। ये आपका हो गया संख्या रेखा यानी नंबर सिस्टम, -∞ to +∞। आप यहाँ पर -1 को दर्शा दीजिए, यहाँ पर 2 को दर्शा दीजिए, यहाँ पर 4 को दर्शा दीजिए, यहाँ पर 7 को दर्शा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, अब
किस किस को लेना है, तब इक्वल लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, यानी सारे क्रिटिकल पॉइंट को लेना है। तो लेना है तो क्या पड़ेगा, डॉट। लेना है तो क्या बोले थे, डॉट। सारे क्रिटिकल पॉइंट को लेना है, यानी सारे पॉइंट पर क्या लगेगा, डॉट। यानी सारा क्रिटिकल पॉइंट को लेना है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर क्या पड़ेगा, डॉट। क्लियर है। उसके बाद क्या बोले थे बउआ, राइट साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करना। राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। राइट साइड राइट साइड पॉजिटिव। उसके बाद सबका घात विषम है। सबका घात क्या है, 8, यानी विषम। जब घात विषम रहता है तो अल्टरनेट चलता है। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। क्लियर है। उसके बाद हमको आंसर कौन सा पार्ट का लेना है, तो आंसर लेना है लेस देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव लेना है। निगेटिव वाला पार्ट को लिखना है आंसर को, तो लिखा जाए। इसलिए x बिलोंग्स टू, निगेटिव वाला पार्ट क्या है, -1। -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेके 2 तक, और यूनियन और भी तो है, 4 से लेके कहां तक होगा, 7। निगेटिव वाला पार्ट -1 से लेके 2 तक और 4 से लेके 7, यही ना होगा। और -1 पर भी बड़ी क्लोज इंटरवल पड़ेगा क्योंकि बराबर का साइन है। 2 पर भी क्लोज इंटरवल पड़ेगा क्योंकि बराबर का साइन है। 4 पर भी क्लोज इंटरवल पड़ेगा क्योंकि बराबर का साइन है। और 7 पर भी क्लोज इंटरवल पड़ेगा क्योंकि बराबर का साइन है। क्लियर है। तो यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन देना है। x² - 5x + 6 बटा x² + x + 1 लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन देना है। देखिए, आइए सबसे पहले लीनियर, सबसे पहले जो है इसका फैक्टर लीनियर होना चाहिए। तो ऊपर वाला का तो फैक्टर आ जाएगा, ऊपर वाला का फैक्टर आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला का फैक्टर नहीं आ पाएगा, एडजेक्ट फैक्टर नहीं आ पाएगा। इसका फैक्टर रहेगा क्या, x - 3 × x - 2, लेकिन नीचे वाला का फैक्टर आपका नहीं बन पा रहा है। x² + x + 1 डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो सुनो, करना क्या है, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में इस तरफ भेज सकते हैं। तो भाई साहब, कैलकुलेशन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन इक्वालिटी के केस में करने से पहले हम इसको चेक करना पड़ता है, हमको चेक करना पड़ता है कि जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इस बात को पहले चेक करना रहता है। इस बात को क्या करना रहता है, चेक। जब भी आप इन इक्वालिटी के प्रश्न में कैलकुलेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, गुना भागा कर रहे हैं, तो आप पहले चीज देखिए कि वो धनात्मक है कि वो ऋणात्मक है। धनात्मक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेगा,
और यदि ऋणात्मक है तो साइन चेंज करेगा। तो सबसे पहले आपको ये के बारे में पता करना होगा कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक। क्लियर? तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन धनात्मक ऋणात्मक कैसे चेक होता है। तो सुनो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड यानी तथा b, ये d सब d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, देन इक्वेशन विल बी पॉजिटिव। विल बी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट धनात्मक होना चाहिए और d लेस देन 0, d क्या है? तो d पढ़े होंगे 10th क्लास में, d कैसे निकलता है? b स्क्वायर माइनस 4ac करके। d कैसे निकलता है बउआ? तब b स्क्वायर माइनस 4ac करके। यदि d का मान लेस देन 0 यानी ऋणात्मक आता है तब इक्वेशन जो होगा तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉजिटिव होगा। एंड a लेस देन 0, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, a लेस देन 0, d लेस देन 0, देन इक्वेशन will be negative, will be negative। क्लियर है? जब भी कोई द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ रहे उसको धनात्मक ऋणात्मक चेक करना रहेगा तो आप इस तरह से चेक कीजिए। देखिए कि a का मान धनात्मक है कि नहीं, d निगेटिव आ रहा है क्या, तब उस इक्वेशन को क्या बोलिएगा? पॉजिटिव। और यदि a लेस देन 0 एंड d भी लेस देन 0 तब इक्वेशन क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो हम इस द्विघात समीकरण को चेक करना है कि भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो आइए चेक कीजिए। तो यहां पर a का मान कितना है? x स्क्वायर के गुना में जो रहता है a का मान करता है 1, गुना में कोई 1, a बराबर है 1, तो 1 क्या है? ग्रेटर देन 0। 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक। अब d निकालिए। तो d कैसे चेक करते हैं? उतर हुआ b स्क्वायर, d कैसे निकालता है? b स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो x स्क्वायर के बगल वाला a कहलाता है, x के बगल वाला b कहलाता है और अचर पद कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो b स्क्वायर, तो b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1, c का मान भी 1, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3 यानी लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, तब इक्वेशन क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव है। मैंने चेक कर दिया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो आप कैलकुलेशन में इधर इसको कर सकते हैं। तो साइन जो है चेंज नहीं करेगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है सेम है। क्लियर है? तो आइए इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ऊपर वाला हट गया, ऊपर वाला हट गया। तो क्वेश्चन मेरा था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये शायद क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो आइए
मैंने ये पता कर लिया कि ये धनात्मक है, तो धनात्मक है भाई, तो आप इसको ये साइड कर सकते, तो ये पट्टी गुना होगा, 0 गुना कुछ 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका गुणनखंड के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन 0, तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 3 कॉमन लेगा तो x माइनस 2 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट बता दूंगा, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 2 आ क्या आएगा 3। 2 अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इधर माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है प्लस इंफिनिटी, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, और राइट साइड क्या बोले थे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सबका घात विषम है तो अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव। अब किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो बराबर का साइन नहीं है, तो ना 2 के लेना है और ना 3 को लेना है। इसलिए आंसर बोलिए x बिलोंग्स टू, निगेटिव वाला पार्ट लेना है, निगेटिव वाला पार्ट लेना, निगेटिव कहां से 2 से 3 तो उससे 2 को नहीं लेना था, छोटी ब्रैकेट 3 को भी नहीं लेना था, छोटी ब्रैकेट। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, अब इसको सोल्व करना है, ठीक है? तो आइए सोल्व करते हैं। तो देखो इसको भी फैक्टर के रूप में तैयार करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, फैक्टर के रूप में तैयार करना पड़ेगा। कीजिए। तो सबसे पहले नीचे वाला द्विघात समीकरण को हम चेक करेंगे, नीचे वाला द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका भी यदि हम गुणनखंड करेंगे तो ऊपर वाला का गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला का गुणनखंड जो है आपका नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको ये साइड भेज दीजिए कैलकुलेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो आइए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को चेक करना है। एक्स स्क्वायर के बगल वाला a का मान, x के बगल वाला b का मान, अचर पर c का मान, a का मान 1, b का मान -4, c का मान 5। a बराबर 1 यानी ग्रेटर देन 0 हो गया। d निकालो, d कैसे निकलता है, होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब -4 का स्क्वायर, -4, a का मान 1, c का मान 5, यानी 16 माइनस 20 मीन्स -4 लेस देन। तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, तो क्या होगा, धनात्मक। अभी भी लिखा है ना कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, देन इक्वेशन विल बी पॉजिटिव, तब वो इक्वेशन क्या होगा, धनात्मक। तो ये जो है धनात्मक है, और धनात्मक है तो आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। करिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 12 ग्रेटर देन 3 इंटू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3 से गुना कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 दिया, 12x प्लस 5 दिया 15, गुना कीजिएगा
तो 3x² माइनस 4 दिया 12x, 5 दिया 15। अब इस पूरे को उठा के पट्टी करें तो ये पट्टी क्या बचेगा, 0 ग्रेटर देन 3x² माइनस 12x प्लस 15 प्लस x² ही पट्टी आएगा तो माइनस x² माइनस 5x ही पट्टी आएगा तो प्लस 5x प्लस 12 ही पट्टी आएगा तो माइनस। तो कितना बचेगा, 3x² में x² घटेगा तो 2x² हो गया, माइनस 12x प्लस 5x यानी माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 15 यानी माइनस 12 प्लस 3 हो जाएगा और लेस देन कितना हो जाएगा, क्लियर। अब इसका गुणनफल निकालिए, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 लेस देन 0। 2x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 लेस देन 0। x माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 1 लेस देन कितना आएगा, 0। क्लियर। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट x बराबर बताते, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 1/2 आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या, 3 और 1/2। सारे क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सारे क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो एक आया है 1/2 और एक आया है 3। अब किस किस क्रिटिकल पॉइंट को लेना है, किस किस को नहीं लेना है, तो बराबर नहीं, तो बराबर नहीं है इसका मतलब किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना। तो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लेना है तो सब पर क्या लगेगा, सर्कल। सब पर क्या लगेगा, सर्कल। ठीक है। उसके बाद राइट साइड क्या बोले थे, धनात्मक। चूंकि सबका घात विषम है तो अल्टरनेट, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमको आंसर कौन सा पार्ट लेना है बुआ, तो आंसर लेना है लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला पार्ट। तो निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 से लेकर 3। और दोनों पर क्या पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट ओपन इंटर, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं तो इस पर भी छोटी ब्रैकेट और इस पर भी। क्लियर है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग अगला टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए। हाँ देखिए, नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया बउआ, नया टाइप का क्वेश्चन। ये नया टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें इनइक्वालिटी कई गो है, 2। इनइक्वालिटी कितने हैं भाई, 2 है। यहां भी लेस देन है, यहां भी लेस देन। तो जब भी 2 इक्वालिटी वाला प्रश्न आए, जब भी 2 इनइक्वालिटी वाला प्रश्न आए तो हम बारी बारी से सोल्व करें। पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। तो आइए हम एक करके सोल्व करेंगे। तो पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व कीजिए। 1 लेस देन x² प्लस 3x प्लस 4 और x² प्लस 4x प्लस 5। एक इसको सोल्व करें, उसके बाद अब इसको सोल्व करें। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए x² प्लस 3x प्लस 4 बटा
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन। आप इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व कीजिए करके सोल्व। तो बताओ ये डिनोमिनेटर में यानी हर में, तो हर में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। उससे पहले इसको चेक करना पड़ेगा ना कि धनात्मक है कि ऋणात्मक। इनइक्वालिटी वाला प्रश्न में जब भी डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना रहता है, तो पहले उसको चेक किया जाता है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, यदि ऋणात्मक रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। तो आइए पहले इसको चेक करते हैं। ए का मान ए का मान एक्स स्क्वायर में गुना हमने तो 1 यानी ग्रेटर देन। बी चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यानी बी का मान 4 है। 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 से 5 यानी 16 माइनस 20 माइनस 4 लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। तो इक्वेशन क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इक्वेशन पता चल गया क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो साइन चेंज नहीं करेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको 1 से गुना करेगा तो कितना रहेगा ना? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ? एलसीएम। अब क्या बचेगा? होगा 4x प्लस 3x पट जाएगा माइनस 3x प्लस 5 प्लस 4 पट जाएगा माइनस 4 पट लेस देन 0। x प्लस 1 लेस देन 0। क्लियर? तो बता इसको सोल्व कीजिएगा। x लेस देन माइनस क्या है? प्लस वाली पड़ जाएगा तो माइनस 1। अब इसको सोल्व कीजिए तो पता चल गया ना कि पॉजिटिव है, ये क्या है? धनात्मक है। तो धनात्मक है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो साइन चेंज नहीं करेगा। तो कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन गुना करवाओ 2x स्क्वायर प्लस 4 तो 8x प्लस 5 नहीं 10। इसको उठा के तरफ लीजिए, पटी 0 बचेगा लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। एक्स स्क्वायर पटी आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो 0 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर 8x में 3x घटेगा प्लस 5x 10 में 4 घटेगा तो प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन क्या आ गया? ग्रेटर देन क्या आ गया? 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणनफल कितना है? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इसका गुणनफल डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। कितना होगा? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा? बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x बराबर -2 और -2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो देखो इसका भी और इसका भी दोनों का संख्या रेखा खींचो। तो इसका संख्या रेखा खींचेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालेंगे तो -1। तो ये क्या बोला कि x का जो मान होगा वो छोटा होगा किससे? -1 से।
तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा ही तब जाएगा ना। इस पर ओपन इंटरवल पड़ेगा। x का मान जो है वो छोटा होगा, x छोटा होगा किससे? -1 से। तो -1 से छोटा हमेशा लेफ्ट में मिलता है, और बराबर का साइन नहीं है इसलिए -1 नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या पड़ेगा? सर्किल। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? इसको दर्शाइए संख्या रेखा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया क्या? x का मान -∞ से लेके -1 के बीच। इसका निकालिए, इसका निकालिएगा तो भाई थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा -∞, इधर हो जाएगा +∞, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -2। सब पर घात विषम है तो अल्टरनेट चिन्ह। कैसा चिन्ह भाई? अल्टरनेट। ये साइड प्लस, ये साइड माइनस, ये साइड प्लस। अब हमको बराबर का साइन नहीं है, तो बराबर का साइन नहीं है तो यानी सब पर क्या पड़ेगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। इसका आंसर बोलिए। तो इसका आंसर जो होगा x बिलोंग टू धनात्मक वाला पार्ट, तो -∞ से -3 और -2 से लेके ∞। यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अब सुनिए, तो मैंने अलग अलग सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब क्या करेंगे? ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का अर्थ पहले क्या होता है इसको समझिए। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है दो क्वांटिटी के बीच इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। दो क्वांटिटी के बीच जब भी आप इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप ये चाह रहे हैं कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। क्लियर है? जब भी कोई व्यक्ति दो क्वांटिटी के बीच इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहता है, इसका मतलब वह व्यक्ति ये चाह रहा है कि दोनों के बीच कॉमन क्या है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि इसका और इसका दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं। दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है ये हम चाह रहे हैं निकालना। अब कहिएगा कि भाई दोनों में कॉमन काहे लगी निकालना चाह रहे हैं? दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लेना चाह रहे हैं? जो सुन इस क्वेश्चन का जो अर्थ है, इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो ये है कि इसका जो मान होगा वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। यही इसका अर्थ हुआ। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका मान जो होगा वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा।
इसका मान यानी कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी इससे छोटा और इससे बड़ा। हमको ऐसा पार्ट आंसर चाहिए जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में 5 आता है और 1.5 भी आता है। 1 से बड़ा में 1.5 भी होता है और 5 भी होता है, लेकिन 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो 2 से छोटा में क्या 5 आएगा? नहीं आएगा, 1.5 आएगा। तो देखो दोनों में जो कॉमन हुआ वो 1.5 न हुआ। 1 से बड़ा में 1.5 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन 2 से छोटा में 5 नहीं होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 जो हुआ 1 से बड़ा भी और 2 से छोटा भी, यानी 1.5 दोनों में क्या हुआ? कॉमन। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो इसलिए हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं। वैसा चीज, इसका जो आंसर होगा वैसा चीज होगा जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो कब मिलेगा? जब दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालिएगा तब। तो निकालिए। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालेंगे। सॉल्यूशन में जो है दोनों के बीच क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। तो आइए अब हम दोनों का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। तो आइए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। ये साइड माइनस इंफिनिटी, ये साइड प्लस इंफिनिटी। क्लियर है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन ब्लू से है तो इसको ब्लू से दर्शा देते हैं, और इसका सॉल्यूशन ब्लैक से है तो ब्लैक से दर्शा देते हैं। तो आइए सब पहले क्रिटिकल पॉइंट को दर्शा देते हैं। -3, तो मान लो यहां पर -3 है, यहां पर -2 है और यहां पर क्या है? -1। क्लियर है? तो देखो ये क्या चाहिए? -1 से छोटा। इसका सॉल्यूशन क्या है? -1 से छोटा। तो -1 से छोटा ये साइड होगा, यानी यहां तक। -1 से छोटा, तो -1 से छोटा इस तरफ होगा। ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल। इसमें आ जाओ, इसमें क्या कर रहा है? -3 से छोटा। तो -3 से छोटा तो भाई इस तरफ होगा, और -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा इस तरफ होगा। -3 से छोटा, -2 से बड़ा। अब क्या चाहिए? अब चाहिए ब्लू वाला और ब्लैक वाला, दोनों में कॉमन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो दोनों में कॉमन पॉइंट तुम्हारा क्या है? ये जो है दोनों का क्या है? कॉमन पॉइंट, यानी इतना दूर में ब्लैक वाला भी है और ब्लू वाला भी। आगे बढ़ेंगे तो ब्लू है लेकिन ब्लैक नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा। इधर देखते हैं कॉमन, इधर ये कॉमन है, ये पार्ट है कॉमन। तो अब आगे तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि आगे ब्लैक है लेकिन ब्लू नहीं, तो दोनों का कॉमन पार्ट मिल चुका है। इसलिए अब आंसर लिखिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, -∞ से -3 यूनियन, और भी तो है -2 से कहां तक हुआ? तो -1 तक, -2 से -1 तक। क्लियर है?
तो यही तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब हम सभी टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब लीनियर इनइक्वालिटीज का टोटल क्वेश्चन टोटल टाइप का करवा चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मॉडुलस इनइक्वालिटीज या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, यही दोनों में से कोई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लियर है?